मेरा मानना है कि आने वाले टाइम पे 2025 के इलेक्शन में आरजेडी को आना चाहिए बहुमत के साथ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार के। क्षेत्रीय पार्टी का बहुत हालत खराब होने वाला है और इस बार एमपी चुनाव में 40 के 40 सीट में खाता नहीं खुलेगा जदयू का या आरजेडी का, ये लिख लीजिए आप हमसे। ठीक है, 25 वाले में तो हम तो सीधा मानते हैं अगर सिंगल चुनाव हो तो तेजस्वी आए, नहीं तो एनडीए की तरफ से नीतीश को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश मुख्यमंत्री बनने लायक तो बड़ा है नहीं नीतीश कुमार। बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, लेकिन 2025 में उम्मीद करते हैं कि आरजेडी बहुमत से सरकार अपनी बनाएगी। ये देखिए, ये सुशासन बाबू को समझना चाहिए कि एक नया चेहरे को भी मौका देना चाहिए। आप तो कंटिन्यू 20 साल से राज कर ही रहे हैं, किसी नए लोग को भी अगर आप चांस देंगे तो उनकी एबिलिटी भी, उनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। और पब्लिक को जो ये लोग गलत वे में लेके जा रहे थे सब धरा का धरा रह गया। जॉब देने का वादा, रोजगार देने का वादा, हाल फिलहाल राम मंदिर पर जो इन लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। नीतीश बाबू जो है ना, सुशासन बाबू जी, ये एक आलू की तरह है, उनके बिना कोई भी सब्जी अच्छी नहीं बन सकती। तेजस्वी यादव का तो अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो पहले नीतीश चाचा हुआ करते थे, फिर पलटू राम हो गए, अब महापलटू राम है वो हो गए हैं। वो तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है, तो परिवारवाद पार्टी में उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, है ना। ये ख़त्म हो गया है लोगों के दिल से, ख़त्म। किसी से पूछिए, पूरे बोरिंग रोड चौराहा पे कोई जदयू का नाम नहीं लेगा। नफरत हो गई है इस पार्टी से लोगों के मन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में सियासी भूचाल आ पड़ा है। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर के 10 सर्कुलर रोड में हलचल दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ करके भाजपा में आ सकते हैं, नहीं तो तेजस्वी यादव जदयू को तोड़ करके खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में जनता से सीधा बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है, किसको सरकार बनानी चाहिए बिहार में। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शिवम। तो शिवम जी, जिस तरीके से हलचल दिख रही है, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे, हम अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं IT सेल के, तो हम ये कहेंगे कि जो इनकी जो तानाशाही थी आरजेडी और जेडीयू की, और जो घमंडिया गठबंधन जो था इन लोगों का, ये तो अब सामने आ रहा है। बिहार में भी आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा हलचल है। आप बंगाल में भी देखिए, ममता बनर्जी अलग हो गई। तो इन लोग का जो ड्रामा था और पब्लिक को जो ये लोग गलत वे में लेके जा रहे थे सब धरा का धरा रह गया। जॉब देने का वादा, रोजगार देने का वादा, हाल फिलहाल राम मंदिर पर जो इन लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। आपको मैं टोकूंगा, रोजगार की बात की आपने, हाल ही में रोजगार दिया गया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो सब प्रोविजनल है मेरे भाई। किसी को दिया भी जा रहा है तो ऐसे जगह दिया जा रहा है जो लोग जाना करना नहीं चाह रहे, वो बस एक कह के पूरा कर देने वाला बात है, वरना करने से सब इनकार कर रहे हैं। कोई खुश नहीं है इनके रोजगार से। आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं। लोग कहते हैं कि बीजेपी केंद्र में ठीक है, बिहार में तो रोजगार वगैरह की बात जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राजद अच्छा कर रही है। कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। यहाँ इतने लोग हैं, पूछिए, कोई नहीं कहेगा। अब कह रहा है तो कहने दीजिए ना। अगर हो सब कुछ ठीक ही रहता तो आज अलग क्यों हो रहे हैं? चाचा भतीजा अलग क्यों हो रहे हैं? तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमित सिंह हुआ। तो सुमित जी, बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है तो तय है, 24 से 48 घंटे में खेला होगा। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आने वाली है? देखिए, हमें तो एनडीए गठबंधन ही मुझे पसंद है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के साथ हमेशा जदयू बनी रहे। देखिए, नीतीश बाबू जो है ना, सुशासन बाबू जी, ये एक आलू की तरह है, उनके बिना कोई भी सब्जी अच्छी नहीं बन सकती है। तो मेरे कंसर्न के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि नीतीश बाबू एक आलू की तरह मतलब सब्जी में प्ले रोल कर रहे हैं कि 12 महीना आलू का दबदबा रहे, चाहे वो गोभी हो, टमाटर हो, बैगन हो, सबके साथ सम्मिलित रहें और उसकी जो टेस्ट है, जो उसका जो खाने पे जो टेस्ट है वो बना रहे। अच्छा, एक बात के लिए मैं टोकूंगा, नीतीश कुमार को भाजपा कहती है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ऐसी स्थिति में लगता है नीतीश कुमार जाएंगे? ये देखिए, ये सुशासन बाबू को समझना चाहिए कि एक नया चेहरे को भी मौका देना चाहिए। आप तो कंटिन्यू 20 साल से राज कर ही रहे हैं, किसी नए लोग को भी अगर आप चांस देंगे तो उनकी एबिलिटी भी, उनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। आप ये चीज़ देख लीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए,
उनको हटाया गया तो नए चेहरे को मौका मिला ना। उत्तराखंड में नए चेहरे को मौका मिला, आप यूपी में नए चेहरे को मौका मिला। योगी आदित्यनाथ कौन जानता था कि वो मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का। तो मेरा कहने का कंसर्न है कि आप अब उस पद को छोड़ें और अपने आप को एक सीनियरिटी के रूप में रखें। आपसे लोग दुनिया में सीखें। हर एक जो तो मतलब क्या नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए, कुछ भी पद नहीं? अपने मन से छोड़ना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि किस सरकार को अपना कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जदयू का किसी चेहरे को खड़ा कीजिए या बीजेपी के चेहरे से खड़ा कीजिए। आरजेडी को मैं इसलिए नहीं पसंद करता हूँ, देखिए रीज़न नहीं है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, मैं इसमें क्योंकि उसमें कोई भी चेहरे को मौका नहीं मिलेगा। एंड ऑफ द डे उसमें तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है। तो परिवारवाद पार्टी में उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मेरा पार्टी है कि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो जदयू में हो चाहे वो बीजेपी में हो। अच्छा, मान के चलिए कि अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी आ भी जाती है तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री का? देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत लोग हैं, लेकिन जो चेहरा दिखता है भाजपा उसको बनाती तो है नहीं। आप 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, जानते हैं। मोहन यादव को कोई जानता नहीं था, है ना? देखिए मोहन यादव जी व्यक्तिगत, मैं तो पर्सनली मिला हूँ, व्यक्तिगत इंसान बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। देखिए अच्छा इंसान होने से नहीं है, अगर आप राहुल गांधी को भी देखेंगे ना, मेरा कहना है ना कि जो चर्चा में रहते हैं उनको तो भाजपा बनाती नहीं है, आप जानते हैं। यही बात तो अच्छी है ना, यही खासियत है। जो चर्चा में रहते हैं उनमें एबिलिटी दिख जाती है कि वो कर सकते हैं क्या। देखिए बोलने वाला और करने वाला में डिफरेंसेस होता है। करने वाला कभी भी बोलेगा नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए, और जो बोलने वाला होता है उससे कभी भी होता कुछ नहीं है। ये रियलिटी को आप समझिए, ये फैक्ट है। अच्छा, तो नीतीश बाबू कौन से में है, बोलने वाले में है या करने वाले? नहीं, स्टार्टिंग में जब आए थे तो बोलने वाले कम थे वो, अब करने वाले ज़्यादा थे, इसीलिए लोग उनको पसंद किए। हम भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो 2-4-5 साल से जो ये इनका कंडीशन जो पार्टी में पलटी मार रहे हैं, इस कारण से वजह से थोड़ा नौकरी वोकरी दिए 1,22,000 लोगों को नौकरी ये मिला। अच्छी बात है। ये जो भी गवर्नमेंट में रहे, चाहे वो कोई भी रहे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि रोजगार को बढ़ावा देना और हर किसी को नौकरी देना जो काबिल है, बोलने वाला नहीं, जिसको जिस हिसाब से जो डिज़र्व करता है उसको वो नौकरी मिलना चाहिए। बांटने से नहीं होता। उन्होंने जो भी अगर टीचर की वैकेंसी भरी है तो वो कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है तब ना उनको दिया जा रहा है। अनपढ़ को तो नहीं बना सकते हैं टीचर ना, सिंपल सा लॉजिक। आपके पास आएंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं अगर वो जदयू तोड़ देते हैं, तो क्या लगता है आपको, कहाँ तक? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो बन सकते हैं, ठीक है। और मैं मतलब सही बताऊं तो मैं भाजपा का ही समर्थक हूं, ठीक है, और हमेशा मोदी जी के साथ हूं। और यहाँ पे हम चाहेंगे बिहार में आपको भाजपा का सरकार ही आए, ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं बस। भाजपा की सरकार थी, आप देखेंगे तो 17 से 22 के बीच में, लेकिन कामकाज से लोग ज़्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे। रोजगार वगैरह को लेकर के सवाल, देखिए हर जगह पे रोजगार को लेके प्रश्न उठता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि आप केवल बिहार को देख रहे हैं, ठीक है, अदर स्टेट में भी आप देखेंगे तो रोजगार का दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि आपको बिहार में ही केवल ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, समझ गए। यहाँ भाजपा आएगी, ठीक है, तो अच्छे इंडस्ट्री भी आएंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सिंपल सा। जय श्री राम, बस। ठीक है, जय श्री राम पे आएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, इधर तेजस्वी यादव भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, खेला कर सकते हैं कभी भी, क्या सोच रहे हैं? नहीं, खेला करने के लिए उतना तो समर्थन भी चाहिए ना, उतना क्या विधायक भी चाहिए। जब नीतीश जी इधर आ जाएंगे तो फिर तो कर नहीं पाएंगे ना, फिर तो बीजेपी का ही सरकार बनेगा। अच्छा, हाँ, उनके आने से पहले अगर तोड़ दिए पार्टी तो नहीं टूटेंगे, फिर भी कितना भी जोड़ तोड़ करेंगे फिर भी इधर बीजेपी का ही। जानते ही हैं लल्लन सिंह को क्यों इस्तीफा दिलवाएंगे, आप तो समझ। हाँ, ये सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का ही सरकार बनेगा। यहाँ का बिहार का जनता राम राज ही चाह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार हो, एक नया सीएम मिले बिहार को। मान के चलिए अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो क्या कीजिएगा? तो उनका भी अभिनंदन है, बस रहे तो सत्ता में तो काम करें, मेरा कंसर्न यही है। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, जदयू ये अगर फैसला ले रही है, अगर ये फैसला ले रही है कि उसको बीजेपी में जाना चाहिए, एनडीए में साथ में गठबंधन करना चाहिए, तो बहुत अच्छा फैसला है। आप समझ लीजिए कि रामराज के आने से क्षेत्रीय पार्टी का बहुत हालत ख़राब होने वाला है, और इस बार एमपी चुनाव में 40 के 40 सीट में खाता नहीं खुलेगा जदयू का या आरजेडी का, ये लिख लीजिए आप हमसे,
बहुत होगा तो किसी कैंडिडेट को उसके क्षेत्र में उसके नाम पे वोट मिल सकता है, लेकिन पार्टी के नाम पे अगर वोट मिलेगा तो बीजेपी को ही मिलेगा। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। और अगर ये जो इनको 15-16 सीट जो मिलेगा ना, ये तभी मिल सकता है एमपी का जब ये एनडीए के साथ गठबंधन में रहेंगे तो, और तभी जीत पाएंगे, नहीं तो हाथ में कुछ नहीं आएगा कटोरा के अलावा। चलिए, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, किसको आना चाहिए, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में? अगर नीतीश कुमार तो भाई पलटू राम है, वो तो इधर से आए चाहे उधर से आए, नीतीश कुमार तो ऐसे भी आएंगे। ठीक है, 25 वाले में तो हम तो सीधा मानते हैं अगर सिंगल चुनाव हो तो तेजस्वी आए, नहीं तो एनडीए की तरफ से नीतीश को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश मुख्यमंत्री बनने लायक तो अब है नहीं नीतीश कुमार, कोई काम का है नहीं, बस मुखौटा बन के बैठे रहते हैं। अच्छा, तो सुनने में आ रहा है कि डील यही चल रही है कि नीतीश कुमार नहीं बने, कोई और बन जाए बीजेपी की तरफ से। हाँ, तो बीजेपी की अगर बीजेपी का सरकार आता है तो मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा को बनाना चाहिए जो काम करे, जो लगे कि हाँ मुख्यमंत्री के लायक है, मुखौटा वाला मुख्यमंत्री ना बने। आरजेडी की तरफ से भी अगर नीतीश कुमार गए थे तो कम से कम तेजस्वी को ही कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बना के उसको सिखा उखा देता भाई कैसे मुख्यमंत्री का क्या हो है, वो उप डिप्टी सीएम बना के क्या मिला उनको। बेचारे इतना उनको टाइम दिया तेजस्वी यादव, सब चीज़ उनके पीछे चले, सब चीज़ उनके लिए हमेशा खड़े रहे, दोबारा भी उनको अपने साथ रख के चाचा जी बोलते रहे, फिर भी नीतीश कुमार धोखा ही दिए, तो किनको क्या बोला जाए। अब तो सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव ही धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार को पार्टी तोड़ के। नहीं, तेजस्वी यादव तो कोई क्यों हटाएगा, जान रहे हैं आप? हाँ, लालन सिंह को क्या हटाएगा हमें तो इतना नहीं पता, मगर हम सीधा जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से खुद ही हट जाना चाहिए। अब या तो बीजेपी के साथ भी मिल रहे हैं तो किसी बीजेपी वाले को मुख्यमंत्री का, किसी बीजेपी के आदमी को मुख्यमंत्री का दिया जाए, नहीं तो आरजेडी तो आ जाए तो बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव तो भाई अभी कुछ दिन से काम अच्छा ही कर रहे हैं, इतना टीचर का वैकेंसी निकाल दिया, सब निकाल के बेचारे मेहनत किए हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, अगर वो भी आते हैं तो मुझे तो लगता है कि 25 में सिंगल पार्टी बन के आ जाए तो स्वागत है। जिस तरह से काम करे इसी तरह से काम 5 साल कर देना तो सही बात है। युवा का मुख्यमंत्री वैसे आज तक कोई काम ही नहीं करेगा जितना अच्छा वो कर रहे थे। अच्छा, आंकड़ों को देखेंगे, लगातार हत्या वगैरह जो है ये भी इसमें इजाफा हुआ है। आप देखेंगे जिस तरीके से लगातार तमाम घटनाएं, फुलवारी शरीफ में ही दुष्कर्म हुआ, बैक टू बैक 3 दिन में 3 रेप केस हुआ, आप जान सकते हैं, हत्याएं हुई इतनी सारी। तो इन सब चीज़ों पर क्या कहेंगे? तो ये सब क्या आरजेडी वाले बोलने जाते हैं या बीजेपी वाले बोलने जाते हैं या जदयू वाले बोलने जाते हैं कि करो, सरकार आने से कुछ नहीं होता। वो तो बीजेपी का भी जब सरकार था तो हुआ था, बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, नहीं मर्डर हुआ, नहीं रेप हुआ, क्या नहीं हुआ है। सिर्फ आरजेडी को ही दोष मत दीजिए, पार्टी का इसमें कोई गलती नहीं मानते हैं भाई, सब अपना अपना काम कर रहा है। अब कोई यहाँ पे कोई गोली ही चला के चल जाएगा तो क्या कर सकते हैं। ये बात नहीं हुआ कि पार्टी की गलती नहीं मान सकते, प्रशासन आपके हाथ में है, आप ही के हाथ में सब कुछ है, तो कैसे गलती नहीं? प्रशासन तो अपना काम हमेशा करती है। अब प्रशासन ऑल टाइम किसी प्रशासन को देख के कोई वारदात करता है, कोई पता है वहाँ पे प्रशासन खड़ा तो मैं वारदात करके चले जाए, प्रशासन सबके पीछे लगे हुए हैं क्या? जहाँ तक टाइट होता है टाइट होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ फेरबदल हो सकता है, क्या लग रहा है आपको, किसको आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, लेकिन 2025 में उम्मीद करते हैं कि आरजेडी बहुमत से सरकार अपनी बनाएगी। लोगों को युवा नेता चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। बीजेपी किसी युवा को चुन ले तो? बीजेपी के पास वैसा कोई चेहरा ही नहीं है, कोई युवा नेता है ही नहीं। आप देखिएगा, बीजेपी के पास चेहरा कभी होता भी नहीं है, जो चेहरा होता है उसको बनाते भी नहीं है। योगी जी चेहरा नहीं थे, मोहन यादव चेहरा नहीं थे, लेकिन इन लोगों को मौका मिला कि नहीं मिला? अच्छा काम भी कर, बिल्कुल मिलना चाहिए चेहरा, युवाओं को मिलना चाहिए चेहरा, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले टाइम पे 2025 के इलेक्शन में आरजेडी को आना चाहिए बहुमत के साथ, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार के। अच्छा, तेजस्वी यादव तो कुछ ही घंटे में भी चाहे तो बन सकते हैं, जिस तरह से फेरबदल कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव का तो अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो पहले नीतीश चाचा हुआ करते थे, फिर पलटू राम हो गए, अब महापलटू राम है वो हो गए हैं, वो है ना, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा राजनीति में, वो अब ख़त्म हो गए बिहार में। तो वो तो अपने पार्टी को लेकर के बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2025 की बात मैं बता रहा हूँ कि बिहार में सिर्फ आरजेडी ही होगा। क्या लगता है, जदयू पार्टी खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है? ख़त्म हो चुकी है, अब इसके पास कोई अस्तित्व नहीं रहा जदयू के पास, ये बिल्कुल धरातल से ख़त्म है। अच्छा, अब इसका ना कोई चेहरा रहा और ना कोई काम रहा, है ना, ये ख़त्म हो गया है लोगों के दिल से ख़त्म। किसी से पूछिए, पूरे बोरिंग रोड चौराहा पे कोई जदयू का नाम नहीं लेगा, नफरत हो गई है इस पार्टी से लोगों के मन में।
चलिए, तो एक बात तो साफ है, जब हमने लोगों से बातचीत की कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई समर्थन नहीं कर रहा है, यानी बात साफ है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाते भी हैं तो भाजपा को किसी नए चेहरे को चुनना होगा, नहीं तो फिर तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश की पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बना सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, बस 24 से 48 घंटे में खेला तय है। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।